दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हर खबर जी न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। अब इस धमाके से जुड़े हर किरदार का कच्चा चिट्ठा भी जी न्यूज ही सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसी कड़ी में जी न्यूज की टीम इस आतंकी घटना से जुड़े सबसे अहम किरदार के घर तक जा पहुंची। दिल्ली से 772 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, वही पुलवामा जहां एक आत्मघाती हमलावर ने आज से 6.5 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पर खौफनाक फिदायन हमला किया था। वही पुलवामा जो आतंक का एपिसेंटर तो है ही, अब दिल्ली ब्लास्ट का भी केंद्र बन गया है। जिसने लाल किले के पास किया धमाका, उसके घर सबसे पहले पहुंचा जी न्यूज। इस वक्त हम डॉक्टर उमर के घर में हैं। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी डॉक्टर के घर वालों के बीच सबसे पहले जी न्यूज। आप देखिए, ये डॉक्टर उमर, आप पहचानती हैं इसको? हाँ। तो ये कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। जी हाँ, जी न्यूज की टीम उसी आतंकी डॉक्टर उमर के घर सबसे पहले पहुंची, जिसने बीती रात लाल किले के पास ब्लास्ट कर पूरी दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली में ब्लास्ट, पुलवामा से जुड़े तार। सुसाइड हमले का एपिसेंटर पुलवामा। जी हाँ, धमाका भले ही दिल्ली में हुआ, लेकिन इसके तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़े हैं। इसलिए जी न्यूज की टीम पड़ताल के लिए दिल्ली से 772 किलोमीटर दूर पुलवामा जा पहुंची, उसी आतंकी डॉक्टर उमर के घर जिसने सुसाइड ब्लास्ट कर दिल्ली को दहला दिया। जी न्यूज की टीम सबसे पहले पुलवामा के उसी कोयल गांव में पहुंची, जहां का डॉक्टर उमर रहने वाला है। इस वक्त हम कोयल पुलवामा में है और जो ये पिक्चर मेरे सामने है डॉक्टर उमर की बताई जा रही है, जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के साथ है। वो इसी जगह पर, इसी इलाके का रहने वाला है। यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग है। सर, आप इसको जानते हैं? ये कौन है? कौन है? उमर क्या करता था ये? डॉक्टरी। और कौन है घर में? माँ, भाई, 2 भाई, माँ, बाप। वो क्या करते हैं? बस बैठता है। ये इसको आपने लास्ट कब देखा था? मैंने देखा नहीं। गांव वालों से बात कर जी न्यूज की टीम छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए डॉक्टर उमर के घर पहुंची। जाहिर है, हमसे पहले दिल्ली ब्लास्ट की खबर वहां पहुंच चुकी थी। घर में मौजूद उमर की भाभी ने पहले तो बात करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो राजी हो गई। उन्होंने उमर पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर उमर के घर में है। डॉक्टर उमर जो है, ये पिक्चर देखिए, हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। मैं कुछ नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, थोड़ा सा बस देखिए, ये उन्हीं के लिए है। आप देखिए, ये डॉक्टर उमर है। आप पहचानती हैं इसको? हाँ। तो ये कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। आप क्या लगती है इनकी? मैं भाभी हूँ इनकी। तो कितने साल से दिल्ली में थे ये? 3 साल से। कल से बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा इंसान था ही नहीं। अच्छा, कैसा आदमी था डॉक्टर उमर? बहुत ही अच्छा, बस पढ़ाई में इन्वॉल्व था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डॉक्टर उमर जो है, बताया जा रहा है इसको रेडिकलाइज किया गया और फिर ये ब्लास्ट जो हुआ उसमें इन्वॉल्व है। कल इसकी पिक्चर वहाँ से, ये दिल्ली से ही हमको मिली है, वायरल की गई है, इसको ढूंढा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये कर सकता है ये? मैं तो आसमान से गिर पड़ी हूँ, आप लोगों से सुन रही हूँ, खुद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये ऐसा कुछ कर सकता है। कभी आपने सुना कि इसका लिंक था मिलिटेंसी के साथ, या कभी ऐसी कोई बात ही नहीं थी? आपके यहाँ पुलिस कोई आई पूछताछ के लिए? हाँ, आई थी कल 10 बजे, 10:30 बजे। हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला पूछताछ के लिए इनको ले जाना है बस। किस किस को ले गई पुलिस? उनके भाइयों को। दोनों भाइयों को? और फादर को भी? नहीं, सवेरे माँ को ले गई। उसका फादर मेंटली अनफिट है, वो ठीक नहीं है। अच्छा। डॉक्टर उमर का परिवार उस पर लगे आरोपों को नकार रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था।
डॉक्टर उमर फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। इसी दावे के बाद जी न्यूज की टीम ने डॉक्टर उमर के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि उसके घर वाले उमर पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। कब आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था 2। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, लोग कह रहे हैं कि उसने फिदायीन हमला किया। लोग कह रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा, उनको तो बातें करनी ही है। लोगों को तो पता है हमें बातें करनी है, बातें बनाएंगे भी करेंगे भी, इसमें क्या है। आपको नहीं लगता? हमें नहीं लगता। मैं ये कह रही हूं। जी वो बहुत अच्छा है। आप क्या लगती है उसकी? मैं उसकी चाची हूँ। चाची है। ये इसका फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। वो कॉल नहीं किसी को करता है ज्यादा। वो ज्यादा पढ़ाई में लगा रहता था। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है वो, हर एंगल से वो अच्छा था। तो ये लोग बोल रहे हैं फिदायीन हमला किया। नहीं, ये तो अपना ही बोलते जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये उम्र है? हाँ है, वो उम्र है। ये उम्र है? उम्र है, हाँ ये उम्र। लास्ट आपने कब देखा था इसको? आज से 2 मंथ पहले। जी न्यूज की टीम ने आरोपी डॉक्टर उमर की सबसे ताज़ा तस्वीर उसके परिवार वालों को दिखाकर उसकी पहचान कंफर्म करने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उमर की यही तस्वीर वायरल हो रही है। घर वालों ने उसकी पहचान को कंफर्म किया। मतलब ये भी उम्र है? हाँ, ये भी उम्र है। हाँ। ये आखिरी पिक्चर कौन सी है, ये वाली या ये वाली? मुझे नहीं पता है, मुझे कहाँ पता है ये मतलब आपने 2 महीने पहले देखा? हाँ, ये तो तब ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था, ऐसे ही कटिंग की थी जब ये यहाँ आया था। हाँ। ऐसी ही कटिंग की थी। तो कुछ इसकी मिलिटेंसी रिलेटेड बातें करता था? कुछ भी नहीं, कसम से कभी भी नहीं। परिवार वालों से बात करने पर पता चला कि डॉक्टर उमर की सगाई हो चुकी थी। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी वो भी MBBS की पढ़ाई कर रही थी, यानी उमर भी डॉक्टर और उसकी होने वाली पत्नी भी। उमर की शादी वगैरह हुई थी या शादी होनी थी? होनी थी, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, कहाँ पर? पीरबाग, हैदरपुरा। हैदरपुरा में। वो लड़की क्या करती थी? उसने भी किया था MBBS शायद। MBBS। घर वालों के मुताबिक उमर बेहद सीधा साधा और अपनी मेडिकल की किताबों तक सीमित रहने वाला युवक था। सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन जांच एजेंसियों को लग रहा है कि उमर आतंकी संगठनों के संपर्क में रहा था। उमर उसी पुलवामा से आता है जहां CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा निवासी आदिल ने CRPF के काफिले की एक बस पर फिदायीन अटैक किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। आदिल काकापोर का रहने वाला था। अब इस घटना के करीब 6.5 साल बाद उसी पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर पर दिल्ली में फिदायीन हमला करने का आरोप लगा है। आदिल अहमद डार और डॉक्टर उमर तो महज 2 नाम हैं। पुलवामा वो इलाका है जहां से कई कुख्यात आतंकी निकले हैं। ये इलाका हिजबुल, लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद की एक्टिविटीज के लिए फेवरेट जगह रहा है। यहाँ से बुरहान वानी, सब्जार भट्ट, जाकिर मूसा और रियाज नाइकू जैसे आतंकी निकले हैं। अब दिल्ली को दहलाने वाला उमर भी पुलवामा का ही निकला है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरा केस टेरर लिंक से जुड़ता जा रहा है, लेकिन इस धमाके ने आतंक के नए मॉड्यूल को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि आतंकियों के ऑपरेशन लाल किला में लैब कोट पहनने वाले डॉक्टर्स की जमात जुड़ी थी। इसमें महिला आतंकी डॉक्टर की भूमिका और आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से सीधे संपर्क ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इसलिए सवाल ये भी उठने लगा है कि जैश की लेडी कमांडर ने ही तो कहीं लाल किला ब्लास्ट की साजिश नहीं रची है। ये डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ, मेरी अच्छा, ठीक बेटी है। क्या करती है ये? असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। आपसे मिलनी कब से नहीं आई? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। एक के बाद एक धारदार सवाल और उन पर मिलते दबी आवाज में जवाब, और सिर्फ एक महिला डॉक्टर का जिक्र। देखिए, मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। यहाँ पे 2 साल से नहीं आई है और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही बुर्के वाली इस महिला डॉक्टर का नाम है शाहीन जहीन। घर का पता
लखनऊ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर शाहीन उर्फ आतंकी शाहीन का दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ रहा है। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली शाहीन के दिमाग में जिहादी मंसूबे पल रहे थे। उत्तर प्रदेश में घर और हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी, लेकिन काम लैब कोट पहनकर लोगों की जान बचाना नहीं बल्कि जान लेने का था। शाहीन का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंधों का खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन मसूद अजहर की आतंकी बहन सईदा अजहर के डायरेक्ट टच में थी। शाहीन को जैश की महिला आतंकी विंग जमात उल मोमिनात का इंडिया हेड बनाया गया था। उसका टारगेट देश की मुस्लिम बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन में जोड़ने का था। डॉक्टर शाहीन पुलिस की गिरफ्त में है। जी न्यूज शाहीन के लखनऊ वाले घर पहुंचने वाला पहला चैनल है। इस जी न्यूज की जो टीम है वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रही है सिर्फ जी न्यूज के कैमरे पे। ये शाहीन का घर है, डॉक्टर शाहीन का घर है, और ये देखिए ये डॉक्टर शाहीन का घर है। हम आपको अंदर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि ये घर जो है बंद है। शाहीन कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जहां जाती थी उसकी गाड़ी में AK-47 जरूर रहती थी। शाहीन को पुलिस गिरफ्तारी के बाद हवाई जहाज से सीधे श्रीनगर ले गई है। शाहीन इस आतंकी ब्लास्ट के पीछे की वो कड़ी है जो कई पहलुओं को खोल सकती है। पूरा नेक्सस डिकोड होने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन उसी नेटवर्क का हिस्सा है जिसके तार दिल्ली बम धमाके से जुड़े हैं। लाल किले के पास धमाका 10 नवंबर की शाम को हुआ और इसी रोज सुबह फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जो फरीदाबाद मॉड्यूल को सीधे सीधे बम धमाके से जोड़ते हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों की गिरफ्तारियां फरीदाबाद से हुई हैं। दोनों ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। डॉक्टर शाहीन को आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। पुलिस ने मुजम्मिल के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक और AK-47 को बरामद किया था। जांच में पता चला कि वो AK-47 तो लेडी आतंकी शाहीन की थी। शाहीन गिरफ्तार हो चुकी है। आतंकी मॉड्यूल की एक कड़ी तक पहुंचकर उसकी कमर तोड़ने का अभियान अब देश भर में चल रहा है। तहकीकात के दौरान यूपी ATS की टीम आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर भी पहुंची ताकि ये पता लगाया जा सके कि डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन कब से एक दूसरे के संपर्क में थे और मुजम्मिल ने उसकी कार का इस्तेमाल कब से शुरू किया। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, जी न्यूज अकेला चैनल था जो लखनऊ में डालीगंज में शाहीन के घर पर मौजूद था। शाहीन के पिता ने भले ही अपनी बेटी से बरसों से बात ना की हो, लेकिन वो उसे बेकसूर बता रहे हैं। हमारी बेटी ये हरकत नहीं कर सकती है। ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता, हमें एक आशा है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लैब कोट पहनने वाले व्हाइट कॉलर ये डॉक्टर फिदायीन हो सकते हैं, ये कभी किसी के सपने में भी नहीं आया होगा। अपनी जान को डॉक्टर के भरोसे छोड़कर एक मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है, लेकिन वही डॉक्टर जान के दुश्मन बन बैठे हैं। डॉक्टर शाहीन तो जैश की महिला विंग की प्रमुख बनकर आतंक के तार फैलाने में जुटी हुई थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ तो सही, लेकिन थोड़ी देर जरूर हो गई। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, डॉक्टर शाहीन को लेकर के बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी शाहीन। सीमा पार से डॉक्टर शाहीन को निर्देश मिलते थे। जमाते मोमिनात से जुड़े होने की भी खबर है। जैश की महिला विंग है जमाते मोमिनात, इससे जुड़ी हुई थी डॉक्टर शाहीन और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने की इसकी जिम्मेदारी थी।
डॉक्टर्स को धरती पर भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हर एक की जान बचाने की कसम खाते हैं। लेकिन घाटी से निकले कुछ जिहादी डॉक्टर्स ने इंसानियत की ही नहीं बल्कि डॉक्टरी पेशे को भी कलंकित करके रख दिया है। आतंकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन डॉक्टर्स ने अपने पेशे और देश दोनों से गद्दारी की है। इन डॉक्टर्स के सफेद कोट पर अब मासूमों के खून के धब्बे हैं। इन आंसुओं और चीत्कार की वजह बने हैं कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से निकले व्हाइट कॉलर जिहादी, जिन्होंने दिल्ली के आसमान को आतंकी धुएं से भर दिया। घाटी से निकले इन आतंकी डॉक्टरों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को देश विरोधी साजिश का एपिसेंटर बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल में अब तक कई संदिग्ध आ चुके हैं, जिनमें से 3 का सीधा कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से था। यही वजह है कि आज क्राइम ब्रांच और एनआईए की गाड़ियां धड़धड़ाती हुई यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई। जांच एजेंसियों के पास कई सवाल हैं, जिसका जवाब इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सूत्रों की माने तो पुलिस को शक है कि यूनिवर्सिटी की केमिकल लैब में अमोनियम नाइट्रेट को टेस्ट किया जा रहा था। यही वजह है कि पुलिस ने लैब से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट हब की भी जांच कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर आतंकी डॉक्टरों की भर्ती कैसे हुई थी। जी न्यूज उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाला पहला चैनल बना जिसे आतंकी डॉक्टरों ने अपना जिहादी अड्डा बना दिया था। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश होता है, कई 100 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलता है और फिर दिल्ली में एक बड़ी घटना होती है। उस घटना को जोड़ के देखा जाता है एक ही नाम से, और वो नाम आज सभी के कानों में गूंज रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। हम अल फलाह विश्वविद्यालय के बाहर हैं। ये मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर है, फरीदाबाद के दोज में है। और आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ी आतंकी साजिश का जब पर्दाफाश होता है तो कई 100 किलो एक्सप्लोजिव मिलने के बाद, हथियार मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में अब तक 7 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक की फिदायीन हमले में मौत हो चुकी है। आतंकी नंबर 1 डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये वो शख्स है जिसे आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि जब उमर के साथी पकड़े जाने लगे तो उसने जल्दबाजी में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। उमर का दूसरा साथी आतंकी नंबर 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद भी पुलवामा का ही रहने वाला है और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। डॉक्टर मुजम्मिल की क्राइम कुंडली खुली तो पता चला कि ये पुराना पापी है। इसने 2018 से लेकर 2021 तक घायल आतंकियों का इलाज किया। एजेंसियों का शिकंजा इस पर कसा जाता उससे पहले ही वो घाटी से गायब हो गया। मुजम्मिल ने ही किराए के घर में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया हुआ था। क्राइम ब्रांच ने एक लेडी आतंकी को भी गिरफ्तार किया है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात थी और उसकी कार का इस्तेमाल हथियारों को इधर से उधर करने में किया जा रहा था। आतंकी नंबर 3 डॉक्टर शाहीन शाहिद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के नाम पर वो टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा बन गई थी। जांच एजेंसियों को यकीन है कि डॉक्टरेट शाहीन आतंकियों को फंडिंग और लॉजिस्टिक मुहैया कराती थी। अब बात इस डॉक्टर मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी की, जिसकी एक गलती की वजह से ये आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आतंकी नंबर 4 डॉक्टर आदिल अहमद राथर,
आदिल कुलगाम का रहने वाला है और सहारनपुर के एक अस्पताल में काम कर रहा था। जब घाटी में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे तो सीसीटीवी से आदिल की पहचान हो गई। आदिल के लॉकर से AK-47 और ग्रेनेड मिले तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा से होते हुए गुजरात तक पहुंचा, जहां से आतंकी नंबर 5 की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर मोहिउद्दीन सईद, चीनी MBBS की डिग्री लिए मोहिउद्दीन ISIS के खुरासान मॉडल से काफी प्रभावित था और मास पॉइजनिंग की प्लानिंग कर रहा था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद गुजरात ATS ने डॉक्टर मोहिउद्दीन को अरेस्ट किया। इसके अलावा कल हुए धमाके के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ रेड हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने संदिग्ध आतंकी परवेज को गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर शाहीन का भाई है। परवेज मेरा बेटा है, छोटा है। आपका बेटा है, वो कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? वो कहाँ पढ़ाई? वो आगरा से पढ़ा है। परवेज जी अभी कहाँ है? परवेज इस वक्त इंटीग्रल में है। इस आतंकी हमले के मुख्य आरोपी उमर के करीबी दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सज्जाद पुलवामा का ही रहने वाला है और लंबे वक्त से उमर के संपर्क में था। दिल्ली ब्लास्ट इस महीने में पिछले धमाकों से काफी अलग है, क्योंकि इसके पीछे अब तक उनका हाथ मिल रहा है जिनके हाथों में लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब उनके सफेद कोट पर बेकसूर लोगों के खून के गहरे धब्बे लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्लास्ट की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और बहुत दूर से हो रही थी। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ रहा है तो हैदराबाद से भी जुड़ सकता है। दिल्ली में कार ब्लास्ट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल भी हैं जिनकी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते, ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में कौंधते रहेंगे, क्योंकि इस धमाके में इस्तेमाल हुई कार के मालिक को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साथ ही बम धमाके की टाइमिंग, इसकी लोकेशन ये सवाल खड़े कर रही है कि आतंकवादियों ने आखिर लाल किले के पास की ही लोकेशन को क्यों चुना? क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? भागो! 14 साल बाद दिल्ली फिर दहल हुई। सात सितंबर 2011 को दिल्ली आखिरी बार आतंक की चपेट में आई थी। उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ। विस्फोटक ब्रीफकेस में रखा गया था और अब 14 सालों के बाद लाल किले के पास हुए कार में हुए धमाके ने कई सवाल खड़ा कर दिए। सवाल ये कि आतंकी हमले के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया? दिल्ली में भी लाल किले के पास ही धमाके से क्या मैसेज देने की कोशिश है? कार ब्लास्ट की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े कर रही है। राजधानी न केवल सत्ता का केंद्र है, बल्कि देश की सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में दिल्ली कई बार आतंक की आग में झुलसी है। यहाँ हुए धमाके देश की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और लोगों के भरोसे को झकझोर देने वाले साबित हुए और यही सवाल इस बार फिर उठने लगे हैं, क्योंकि जो कार धमाके के लिए इस्तेमाल हुई वो आखिर लाल किले के पास तक पहुंची कैसे? इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसीज की पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से कार की दिल्ली में एंट्री की टाइमिंग से लेकर ब्लास्ट तक की मॉनिटरिंग में सामने आया कि ब्लास्ट वाली कार सोमवार सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली में एंटर हुई। सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल होने के बाद 8:20 पर एक कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर नजर आई। दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई।
शाम 6:22 पर बाहर निकला, जिसके बाद शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर उमर यहीं से एंट्री करता है और जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है उस तस्वीर के मुताबिक 6:18 पर ये गाड़ी इस पार्किंग लॉट से निकलती है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस पार्किंग लॉट की। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट, जहां पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है। HR नंबर की सफेद कार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धमाके में कार बेशक चकनाचूर हो गई, लेकिन इसके मालिकाना हक की पूरी चेन चौंकाने वाली है। जांच में पता चला कि कार कई बार ट्रांसफर हुई। इस कार को पहले नदीम को बेचा गया, फिर फरीदाबाद के एक सेकंड हैंड कार डीलर को, बाद में कार आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है, इसके बाद मोहम्मद उमर ने इसे खरीद लिया था। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉयल कार जोन का ऑफिस है। देखिए यहाँ नमकीन के ग्लासेस हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई पार्टी हो रही थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉयल कार जोन, तो ये उनका दफ्तर है। और ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी जो है वो बिकी थी, ये इन लोगों ने गाड़ी बेची थी। दिल्ली में बम धमाके गुत्थी जितने सवाल लाल किले के पास की लोकेशन को लेकर खड़े कर रही है, उतने ही सवाल ब्लास्ट की टाइमिंग को लेकर भी, क्योंकि दिल्ली में धमाका बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले हुआ। धमाके की खबर मिलते ही बिहार में लोगों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि लाखों की संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। साफ लोकेशन से लेकर ब्लास्ट की टाइमिंग सब कुछ सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ की गई, और इसलिए अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच NIA को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मौलाना से जुड़ी हुई ये सनसनीखेज जानकारी है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था मौलाना, वीडियो दिखाकर के कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। श्रीनगर के GMC के पैरामेडिकल में ये मौलाना तैनात था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक पोस्टर ने देश में आतंकी साजिश रचने वाले डॉक्टर्स की फौज को बेनकाब कर दिया? लेकिन ये सच है। अक्टूबर महीने में श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद का एक पोस्ट लगाया गया। वहां के SSP ने जब इस घटना की पड़ताल की तो एक एक करके आतंकी डॉक्टर्स के किरदार खुलते चले गए। श्रीनगर में लगा आतंक का पोस्टर, बेनकाब हो गए आतंकी डॉक्टर। जी हां, धारा 370 के खात्मे के बाद श्रीनगर में आतंकी बिलों में दुबक चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पड़ताल ने देश के आतंकी डॉक्टरों की फौज को बेनकाब कर दिया। आतंकी डॉक्टरों की यह फौज कभी बेनकाब न होती अगर श्रीनगर में लगाए गए आतंकी संगठन जैश के एक पोस्टर की गहराई से पड़ताल न हुई होती। अक्टूबर 2025 में जैश का पोस्टर श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगा। जैश के इस पोस्टर के जरिए सुरक्षा बलों को धमकियां दी गई थी। श्रीनगर के SSP GV सुनीप चक्रवर्ती ने इस पोस्टर की जांच के आदेश दिए। श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश-ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के जो पोस्टर धमकी भरे लगे थे, उससे कहानी की शुरुआत हुई और इन पोस्टरों की जांच करने के आदेश श्रीनगर के SSP चक्रवर्ती ने दिए। और जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी और एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। श्रीनगर पुलिस ने इलाके के CCTV खंगालने शुरू किए तो तार शोपियां के एक मौलवी से जा जुड़े। इस मौलवी का नाम इरफान अहमद था, जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की राह पर ढकेलता था। ये जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से सीधे जुड़ा हुआ था। इरफान ही वो कड़ी बन गया जिसने गहरे आतंकी नेटवर्क की परतों को उजागर कर दिया। एक ऐसा नेटवर्क
जो कश्मीर से हरियाणा और दिल्ली तक अपनी जड़ें फैला चुका था। मौलवी इरफान से हुई पूछताछ ने जांच एजेंसियों को ऐसे डॉक्टरों तक पहुंचा दिया जो अपने पेशे का पर्दा डालकर आतंक के असली मंसूबों में लिप्त थे। ये चेहरे थे अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आदिल, पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल, पुलवामा का ही रहने वाला डॉक्टर उमर और लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीना। ये डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने आतंकियों के लिए हथियार और बम बनाने की सामग्री जुटाने में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। इन सभी के तार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। एक छोटी सी कड़ी, एक छोटे से पोस्टर की जांच एक बहुत बड़े इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का बांडा फोड़ करती है और अब उसे सुलझाने में पूरे देश के सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई हैं। ये पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा सुराग, दीवारों पर चिपका महज एक पोस्टर, देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसे व्हाइट कॉलर नेटवर्क तक ले गया जो डॉक्टरों और पढ़े लिखे पेशेवरों के रूप में काम कर रहा था। अपने पेशे की आड़ में देश के भीतर ही बैठकर गहरी आतंकी साजिश रच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली आतंकी हमले के पीछे कौन है, ये पूरा देश जानना चाहता है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे लश्कर और जैश का जॉइंट ऑपरेशन था। पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठनों की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही थी, लेकिन लाल किले के पास धमाका करके इन आतंकियों ने अपनी कब्र खुद खोदने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो केवल इनके हेडक्वार्टर को मटियामेट किया गया था, अब भारत कार्रवाई करेगा तो सीधे आतंकवाद के सफाए के मिशन पर ही आगे बढ़ेगा। भारत के हमले से बौखलाए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने हाथ मिला लिया। हाफिज सईद और मसूद अजहर अपने बर्बाद आतंकी अड्डों का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ एक हो। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 10 नवंबर शाम 6:52 दिल्ली दहलीज। लाल किले से महज 300 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ। जांच शुरू हुई तो सूत्रों ने खुलासा किया कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे लश्कर जैश का ज्वाइंट ऑपरेशन। जमात उल मोमिनात, ये आतंक का दुनिया भर में वो चेहरा है जिसे महिलाएं चलाती। ये महिला विंग है जैश का। ये जैश का वो विंग है जो सबसे खतरनाक है। दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके पीछे एक महिला शाहीन शाहिद का हाथ। वो पूरा संचालन करती थी भारत में जमात उल मोमिनात का, और उसको इंस्ट्रक्शन देती थी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवली में एक रैली हुई। रैली में लश्कर ए तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। कहा था हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही। इस धमकी को अभी 10 ही दिन बीते थे कि लोकल आतंकियों की मदद से दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके में धमाका हो जाता है। यह हमला आतंकी संगठनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की झुंझलाहट और हताशा को दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक भारत में होने वाले इस हमले की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद से की जाने लगी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियों ने फोन और सोशल मीडिया अकाउंट समेत इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स को इंटरसेप्शन पर लगा दिया था और इसके बाद ही संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई। पूरी कार्रवाई 19 अक्टूबर 2025 के बाद शुरू होती है, जब कश्मीर के नौगांव में कुछ पोस्टर चिपकाए जाते हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद सुरक्षा बलों को धमकियां देता है। उसके बाद से ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कुछ ऐसे लोगों को के ऊपर जो है सर्विलांस रखती है जो कि इससे जुड़े हो सकते हैं। लगातार एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही थी। इतना तो तय है कि लाल किले के पास किया गया है हमला इन आतंकियों को उल्टा पड़ने वाला। दिल्ली में इस धमाके के साथ ही इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकी भूल गए कि भारत पीटता कैसे है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंक के किले ढहा दिए थे। आतंकियों के परिवार वालों के चीथड़े उड़ा दिए थे। ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, लेकिन खौफ पाकिस्तान में पसरा हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ डर के मारे सो नहीं पा रहा, तो फील्ड मार्शल मुनीर को सर्दी में भी पसीना आ रहा है। वजह है भारत की वो चेतावनी जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी थी। बीती रात दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने मुनीर एंड कंपनी को दो टूक चेतावनी दे दी थी कि दोबारा ऐसी आतंकी घटना हुई तो नतीजे भयावह होंगे। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत की उसी धमकी को याद कर पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। ये घबराहट सिर्फ पाकिस्तान की आवाम में नहीं है, बल्कि उसके हुक्मरानों में भी साफ साफ दिख रही है। इसी घबराहट में राजस्थान से लगती सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की है। पीएम शहबाज शरीफ एनएसए और डीजी आईएसआई के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। उस तबाही को मुनीर एंड कंपनी अभी भूली नहीं है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट ने उसकी नींद एक बार फिर से उड़ा दी है कि कहीं भारतीय सेनाएं दोबारा एक्शन न शुरू कर दें। यही डर मुनीर एंड कंपनी को चैन से सोने नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।